प्रयागराज अनुराग दर्शन समाचार। मेरठ लखनऊ अनुराग दर्शन समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्दोषों को मारा तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि पश्चिमी यूपी में जिन लोगों की गर्मी शांत कर दी गई है, उन्हें दोबारा गर्म नहीं होने देना है। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छा नेतृत्व देश को जहां बुलंदियों पर ले जाता है, वहीं गलत हाथों में सत्ता देने से दरिद्रता आती है। योगी ने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ भारत पिछले 4 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की ये हालत उसके नेताओं के कारण हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि मेरठ आज 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। अब मेरठ के लोग दिल्ली में नहीं, दिल्ली के लोग मेरठ, सरधना और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं। पहले जिस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते थे, अब उसे 1 घंटे में पूरा किया जाता है। यही नहीं, 32,000 करोड़ रुपए से रैपिड रेल सेवा से मेरठ को जोड़ा जा चुका है। आज उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी विधानसभा में बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी यूपी में परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है। उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां जो लोग गुमराह करने आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल में डाल के यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। दंगा पॉलिसी चलाने वालों ने यहां के युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके जीवन को निगलने की कोशिश की थी। हमें उन्हें माफ नहीं करना है। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, मगर कभी विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने कर्फ्यू लगा के इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, उन्हें फिर से पनपने का अवसर नहीं देना है। वे पहले दुम दबाकर आएंगे, बाद में गिरेबान पकड़कर अव्यवस्था और अराजकता को अंजाम देंगे। सरधना वीरों की भूमि है, वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती। जाति के सौदागर पहले आपका उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। इस देश के राष्ट्रधर्म पर जब भी खतरा आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई माय का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है। आज बड़े बड़े माफिया और आतंकवादियों की कैसी दुर्गति हो रही है, सबको पता है। पहले जिनके नाम से ही कर्फ्यू लग जाया करता था, आज उनकी स्थिति हर कोई जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार के दौरान एक दुर्दांत माफिया ऐसा था, जो चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सबके काफिले रुक जाते थे और केवल उसका काफिला निकलता था। मगर जब हमने रगड़कर उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। तब हमने उसे कहा था कि कानून को रौंदने वाले कानून कितना बड़ा है, ये एहसास हो रहा है कि नहीं? निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी।